को लेकर ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नए सीईसी की नियुक्ति पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में होली के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। 17 तारीख को जो है नए सीईसी के तौर पर ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई थी और जब से ही ज्ञानेश कुमार ने अपना पदभार संभाला है उसके बाद से लगातार विवादों के घेरे में है। विपक्ष लगातार ज्ञानेश कुमार पर, मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसको लेकर होली के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है। देश भर के लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर टिकी है जो फैसला होली के बाद होना है और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है नए सीईसी ज्ञानेश कुमार पर, मोदी सरकार को लेकर क्या चीजें बताई जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर होली के बाद सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर की बेंच ने कहा है कि होली के बाद इस पूरे मसले पर सुनवाई होगी और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, होली के बाद माना जा रहा है कि नए सीईसी ज्ञानेश कुमार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। क्या कोई तारीख डिसाइड किया गया है कि होली के बाद कब किस तारीख में सुनवाई होगी? देखिए, बिल्कुल ये अभी तारीख तो तय नहीं है, लेकिन ये बड़ी खबर है नए चुनाव आयुक्त को लेकर। जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई और जिन हालातों में ये आनन फानन में आदेश जारी हुआ था, उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत से क्या बड़ा फैसला आएगा नए चुनाव आयुक्त को लेकर, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि होली के बाद किसी भी तारीख को सूचीबद्ध किया जा सकता है ये पूरा मामला, और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करेगा। 2 जजों की जो बेंच है वो इस मसले पर सुनवाई करेगा और देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस नए कानून के तहत जो तैनाती हुई है ज्ञानेश कुमार की और 2 जो और साथ में बनाए गए इलेक्शन कमीशन, उन पर क्या कुछ बड़ा फैसला लेगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नए चुनाव आयुक्त को लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार है और पिछली सुनवाई हुई 12 फरवरी को हुई थी और वो टल गई। उसके बाद 19 फरवरी को ये सुनवाई होनी थी, उस दिन भी ये सुनवाई नहीं हो पाई थी और कोर्ट ने इसको होली के बाद तक के लिए टाल दिया था। तो होली 14-15 को जो है छुट्टी पड़ रही है सरकारी होली की वजह से, उसके बाद जो है इस केस को सूचीबद्ध किया जाएगा और इस पर पूरे प्रकरण पर बाकायदा 2 जजों की बेंच इस मसले पर सुनवाई करेगी। और जिस नए कानून के तहत जो ज्ञानेश कुमार की तैनाती हुई है उस कानून को चुनौती दी गई है, क्योंकि पहले का जो कानून है वो ये बताता है रिद्धि कि उसमें सीजेआई शामिल होने चाहिए, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन यानी प्रधानमंत्री शामिल होने चाहिए। लेकिन जब मोदी सरकार 2023 में नया कानून लेकर आई थी और उस अध्यादेश से उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया गया था जिसमें सीजेआई को शामिल किया गया था। अब सीजेआई की जगह पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, इसके साथ साथ उनकी कैबिनेट के कोई मंत्री रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को शामिल किया गया था उसमें। तो कुल मिलाकर इसी अध्यादेश के खिलाफ, इसी कानून के खिलाफ, इसी नई तैनाती को लेकर ये कोर्ट में सुनवाई होनी है और देखना होगा सर्वोच्च अदालत क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि विपक्ष और जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से याचिका दाखिल की गई उसमें यह भी कहा गया है कि कोर्ट की अवमानना है। बिल्कुल, आपको याद होगा कि याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से जो वकील पेश हुए प्रशांत भूषण, उन्होंने ये कहा था कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने वाले पैनल के माध्यम से सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए 2023 के फैसले का पालन करना चाहिए या 2023 की सीजेआई को पैनल से बाहर रखने वाले कानून का पालन करना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए इसमें कई तरीके की बातें की गई हैं और कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पुरानी याचिकाओं पर आप देखेंगे तो देखिए दिग्गज वकील जो प्रशांत भूषण हैं वो इस मामले में बाकायदा पक्ष रख रहे हैं। लेकिन बात यह है कि नई सीईसी की तैनाती हुई है, सरकार का कहना है कि वो कानून के तहत सुनवाई हुई है। विपक्ष इसको खामखा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से हमने एक चीज देखी थी, जब सीसी राजीव कुमार रिटायर हुए, उसके बाद जब ज्ञानेश कुमार की तैनाती का जो आदेश आया, अब वो आप देखिए उससे एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, नेता प्रतिपक्ष भी उसमें राहुल गांधी शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी। तो राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि हमारी सुनी नहीं गई और एक तरफा फैसला ले लिया गया। हमने कहा था कि जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक नए सीसी की नियुक्ति के संबंध में कोई आदेश न जारी किया जाए। और आप देखिए जिस दिन मीटिंग हुई थी इन तीनों मतलब चुनाव सिलेक्शन कमेटी को लेकर जो मीटिंग हुई थी सीसी की, तो उसमें आप देखिए देर रात ही आदेश जारी कर दिया गया और 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार नए चीफ इलेक्शन कमीशन बन गए। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस पर जो जस्टिस सूर्यकांत हैं और एन कोटेश्वर हैं, उनकी ये बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। होली के बाद किसी भी दिन इस पर कोई सुनवाई हो सकती है। फिलहाल अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से जो वकील पेश हो रहे हैं प्रशांत भूषण, उनका कहना है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर तुरंत विचार करने की आवश्यकता है। फिलहाल कोर्ट ने सुनवाई पिछली भी टल गई थी, 12 फरवरी को भी, 19 को भी टल गई थी और अब होली बाद सुनवाई होनी है। विपक्ष पूरा खफा है नए सीसी की तैनाती को लेकर और देखना होगा क्या कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो सरकार का फैसला पलट देगा, क्योंकि ऐसा पावर तो देखने वाली बात होगी कि संवैधानिक बेंचें क्या कहती हैं इस पर। संवैधानिक मामला फंसा है तो क्या इस पर अपडेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर संसद से पलटा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि नया सीसी जब तैनात किया जाएगा तो उसमें 3 लोग रहेंगे, नेता सदन, प्रधानमंत्री, एलओपी और सीजेआई। उसके बाद मोदी सरकार एक कानून लाती है और इस अध्यादेश को पलट देती है। सीजेआई की जगह पर केंद्रीय कैबिनेट का एक मंत्री शामिल करने की सिफारिश रखी जाती है और पास कर दिया जाता है। तो इसी फैसले को विपक्ष ने चुनौती दी है और विपक्ष नए सीसी ज्ञानेश कुमार को स्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट नए सीसी ज्ञानेश कुमार पर क्या फैसला सुनाएगा और क्या ज्ञानेश कुमार की कुर्सी फंस जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि हमारे देश में लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में रहा है बीते कई सालों से, तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सीसी ज्ञानेश कुमार शपथ ली तब भी विवादों में थे और सुनवाई चलेगी तब भी विवादों में रहेंगे। बिल्कुल, आपको याद होगा रानू, राहुल गांधी का वो ट्वीट, जैसे ही देर रात आनन फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए सीईसी की नियुक्ति की जाती है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा राहुल गांधी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हैं और बकायदा लिखते हैं कि अगर फैसला 2:1 होगा तो ये कैसे संभव है। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे राहुल गांधी की तरफ से, वो सवाल काफी गंभीर थे। उनका कहना था कि एक तरफ तो 2 लोग हो गए, एक तरफ मैं अकेला हो गया। उनका कहने का मतलब था कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हैं और तीसरी तरफ एलओपी है, तो इसमें बैलेंस कैसे बनेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए सीजेआई का रहना जरूरी है। नेता सदन होंगे, नेता विपक्ष होंगे और सीजेआई होंगे, क्योंकि हमारे देश में न्यायिक प्रणाली को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो इसी के तहत राहुल गांधी की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, पूरे अपोजिशन की मांग है कि सीजेआई का होना बेहद जरूरी है। लेकिन सर्वोच्च अदालत क्या फैसला सुनाएगी ये कोर्ट पर निर्भर करेगा और फिलहाल अभी तारीख तय नहीं है। तारीख तय होगी तभी पता चलेगा कोर्ट इस पर क्या टीका टिप्पणी करता है। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो नए सीईसी नियुक्ति कानून पर यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। होली के बाद 14 तारीख को होली है, 15 तारीख को भी छुट्टी है, 16 या